आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें एक सप्ताह भर संभाला और आज की सुबह वचन को सीखने का फिर से परमेश्वर पिता ने जो अवसर दिया, मैं परमेश्वर के दिए हुए अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में पढ़ सकते हैं प्रेरितों का काम 22 अध्याय उसका 3 पद। यह ऐसा लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसूस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा तुम आज सब लगाए हो। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर पौलुस के प्रचार के बारे में दिया गया है। पौलुस जब लोगों को अपना संदेश या अपना भाषण जब दे रहा था तो पौलुस अपना गवाही उनके सामने रख रहा था कि पौलुस कौन है। पहला, पौलुस एक यहूदी मनुष्य है। दूसरा, पौलुस किलिकिया के तरसुस में जन्मा हुआ एक व्यक्ति है। तीसरा, वह गमलीएल के पांव में बैठकर पढ़ाया गया। चौथा, वह अपने बाप दादू की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और पांचवा, परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा आज सब लोग लगाए थे। ये बातें पौलुस का जीवन के संबंधित गवाही है जो पौलुस लोगों को समझा रहा है। इसमें मैं एक बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। गमलीएल नामक जो ज्ञानी था या जो रबी था या जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाला था, उनके पांवों के पास में बैठकर ये पौलुस पढ़ा है। पौलुस ऐसे व्यक्ति के पास में पढ़ाई किया बाइबल के वचनों का जो बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही बुद्धिमान है। इतना बुद्धिमान जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस भी, आगे आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो पौलुस इतना बुद्धिमान हो गया क्योंकि पौलुस गमलीएल के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखा था। इसलिए वे अपने बाप दादों की रीति के अनुसार वे परमेश्वर के वचनों को सिखाया करता था। वचन में पौलुस तोड़ मड़ोड़ नहीं करता था, लेकिन वचन जो है वही सिखाया करता था। मैं दो बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहली बात है, पौलुस एक यहूदी था और गमलीएल के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखा था। इसलिए सारे यहूदियों के बीच में परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा सिखाया करता था और जो परमेश्वर के वचन का अपमान किया करता था उनको ये पौलुस मारता पीटता और जेल में डालने का काम किया करता था। लेकिन दूसरा बात है, इससे बढ़कर जब पौलुस को दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह का दर्शन मिला तो ये पौलुस अरब सागर में अरब स्थानों में या रेगिस्तानी स्थानों में या अकेले परमेश्वर के साथ ये कुछ महीने समय बिताया, कुछ साल समय बिताया। और जब प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया तो जितना गमलीएल के चरणों में बैठकर पौलुस परमेश्वर के वचन को सीखा समझा, उससे कई गुना बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में पौलुस ने वचन को सीखा। इसलिए पौलुस सबसे ज्यादा पत्रियां लिखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा आपको एक अगुआ वचन समझाता है, सिखाता है, उससे बढ़कर आप प्रभु की उपस्थिति में ठहर कर प्रभु से आप उससे बढ़कर परमेश्वर के वचन के ज्ञान को, परमेश्वर के वचन की भेद भरी बातों को आप समझ सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको अगुवे के अधीन नहीं रहना है, अगुवे के साथ रहकर वचन नहीं सीखना, ऐसा नहीं। वो अगुआ जो प्रभु ने ठहराया जरूर उनके साथ में रहना है, जरूर उनसे वचन को सीखना है। प्रियो, ये हमारा जिम्मेवारी है। लेकिन हम जब प्रभु की उपस्थिति में जब रहते हैं तो प्रभु हमको स्वयं प्रभु जैसे पौलुस को वचन सिखाया वैसे प्रभु आज भी हमें वचन सिखाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गमलीएल के चरणों में बैठकर पौलुस वचन को सीखा, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर उसको अकेले में सब बातें सिखाया जो बातें औरों को नहीं सिखाया। बहुत सारी बातें आपको सीखना है, बहुत सारी बातें आपको समझना। हो सकता है गमलीएल के समान अगुवे आपको सिखा दिए हैं, लेकिन अभी आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, एकांत में प्रभु की उपस्थिति में जाए। जो प्रभु पौलुस को सब बातें समझाया सिखाया
वही प्रभु आपको भी सब बातें समझाएगा, सिखाएगा। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। इस वचन के अनुसार सहायता कर हर एक लोग प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए आपकी उपस्थिति में जाने पाए, ऐसे अनुग्रह को प्रदान कर। अजीम और संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे। आज जहाँ कहीं पिता की आराधना प्रार्थना होते हैं, उन सब स्थानों में आपकी महिमा होने में सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।